वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश हिंदी। विशेषण के प्रकार अंग्रेजी और हिंदी में बात करने वाले हैं। नंबर 1, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर दोज एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। क्वालिटी ऑफ ए नाउन मीन्स क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग की बात हो रही है। दे गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन और कैरेक्टर ऑफ द नाउन। हिंदी में से कहेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा के गुणों के बारे में बताते हैं। वे हमें संज्ञा की अवस्था या चरित्र के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमने बात की नंबर 1 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। और ये क्या होता है इंग्लिश और हिंदी में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अच्छे से समझा जा सकता है। नंबर 1, द गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर दिख रही है। इसमें जो ब्यूटीफुल है, सुंदर, वो गुण है, लड़की का गुण है, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब यहाँ पर उसकी सुंदरता की बात हो रही है, लड़की की, उसकी विशेषता है, ये विशेषण कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अंडरलाइन कर दिया ब्यूटीफुल को। नंबर 2, ही हैज ए वाइट पेट डॉग। उसके पास एक सफेद पालतू कुत्ता है। अब उसके पास एक पालतू कुत्ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो सफेद रंग का है। तो ये हो गया एडजेक्टिव्स, अंडरलाइन कर दिया हमने, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 3, रोहन इज ए नॉटी बॉय। रोहन एक शरारती लड़का है। तो यहाँ पर उसकी क्या क्वालिटी दिखा रहे हैं कि वो शरारती है। तो शरारती को हमने जो है अंडरलाइन कर लिया है। तो इस तरह से ये हो गए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। संज्ञा के गुणों के बारे में बताता है, जिसमें सुंदर, गोरा, काला, लंबा, पतला, अच्छा, बुरा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सभी गुण जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर दोज एडजेक्टिव्स दैट describe the quantity of a noun in a sentence. They are used when the exact number of a noun is not needed. हिंदी में से कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। हिंदी में से कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल करना, मात्रा की बात होती है इसमें। तो परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा के परिमाण अथवा मात्रा के बारे में बताते हैं। इन विशेषणों का उपयोग तब किया जाता है जब संज्ञा की सटीक संख्या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बोतल में थोड़ा दूध है। यहाँ पर जो लिटिल है, देखिए थोड़ा, थोड़े की बात हो रही है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है। और वैसे भी मिल्क को के कोई नंबर्स में हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसकी तो हम क्वांटिटी बता सकते हैं। यहाँ परिमाण की यानी कि मात्रा की बात हो रही है। तो लिटिल जो है थोड़ा एडजेक्टिव्स है, इसे अंडरलाइन कर लिया, ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर 2, आई हैव नॉट गॉट मच मनी। मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है। इसी तरह से देखिए रुपयों की भी कोई संख्या नहीं बताई हुई है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बस बोल दिया कि आई हैव नॉट गॉट मच मनी, मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है। तो ये भी हो गया क्वांटिटी, तो अंडरलाइन कर दिया। नंबर 3, आई हैव बॉट सम बिस्किट पैकेट्स। मैंने कुछ बिस्किट के पैकेट खरीदे। इसी तरह से बिस्किट पैकेट्स का भी कोई नंबर्स नहीं है, एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है बताने की, तो इसीलिए ये कुछ जो हुआ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, तो इसे हमने अंडरलाइन कर लिया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 3, adjectives of number. Adjectives of number are those adjectives that describe the number of a noun in a sentence. They are used when the exact number or order or position of a noun is needed. हिंदी में से कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो वाक्य में संज्ञा की संख्या के बारे में बात करते हैं। इनका उपयोग तब किया जाता है जब संज्ञा की सटीक संख्या, क्रम और स्थिति की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को और अच्छे से समझा जा सकता है। नंबर 1, आई हैव 5 बुक्स।
मेरे पास 5 किताबें हैं। देखिए यहाँ पर जिस नाउन की बात हो रही है, नाउन वर्ड है बुक। बुक्स की संख्या बताई हुई है कि कितनी है, 5 बुक्स हैं, यानी कि एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ पता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो अंडरलाइन कर दिया 5 को। नंबर 2, देयर आर 2 एप्पल्स इन बास्केट। टोकरी में 2 सेब रखे हैं। तो 2 एप्पल्स, यहाँ भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन हमें पता है, संज्ञा की संख्या के बारे में पता है। तो नंबर 3, शी रैंक्ड 5th इन द रेस। वह दौड़ में 5वें स्थान पर रही। यहाँ पर भी देखिए जो 5th नंबर है 5वें स्थान पर रही, ये जो है पोजीशन बताई हुई है, नंबर्स का क्रम बताया हुआ है, नंबर का रैंक बताया हुआ है, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही इंक्लूड है। तो इस तरह से वाक्य में किसी चीज की सटीक संख्या और उसके क्रम बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में शामिल किया जाता है। नंबर 4, possessive adjectives. Possessive adjectives are those adjective words that are used to show ownership with the noun or are called possessive adjectives. possessive adjectives को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है, possession का मतलब ही होता है ऑनरशिप, अधिकार जमाना, संबंध होना उस चीज के साथ, एक चीज का दूसरी चीज के साथ संबंध होना। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से जुड़े होते हैं या उसका स्वामित्व दिखाते हैं, ऐसे शब्दों को अधिकारवाचक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज किससे संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को समझना और इजी हो जाएगा। नंबर 1, यू कैन शेयर माई बुक। आप मेरी किताब शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी किताब जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। मेरी किताब का संबंध मेरी से है, स्वामित्व यहाँ पर झलक रहा है, मेरी ओनरशिप है, मेरी किताब की बात हो रही है। हैव यू सीन देयर हाउस। क्या आपने उसका घर देखा है, क्या आपने उनका घर देखा है। तो हम बात कर रहे हैं किससे कि आपने उनका घर देखा, घर की हम बात कर रहे हैं। घर का स्वामित्व किसका है, उनका। उस घर का जो पोजेशन है वो किसके ऊपर है, उनके घर वालों के ऊपर है ना। उस घर का स्वामित्व उनका है, तो उनका यहाँ पर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। नंबर 3, दिस इज हिज रूम। यह उसका कमरा है। यहाँ कमरे की बात हो रही है, कमरे का स्वामी कौन है, उसका कमरा है। हम किसी से बात करें, उसका कमरा है, तो इस तरह से उसका जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स वर्ड्स दैट indicate the distance of a person or thing from the speaker. They are used to describe the place or position of a noun. हिंदी में से कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो वक्ता की मीन्स बोलने वाला, जो सेंटेंस में बोलने वाला होता है उसे कहते हैं वक्ता, जो वक्ता की किसी व्यक्ति या चीज या फिर संज्ञा से उसके दूरी को दर्शाता है। संज्ञा के स्थान या स्थिति की जानकारी देने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं संकेतवाचक विशेषण। जब हम संकेतों के द्वारा बात करते हैं, संज्ञा के बारे में बात करते हैं, संकेतों से बताते हैं किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में, उसकी दूरी बताते हैं कि वो कितना दूर है, पास है या दूर है, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। संज्ञा के स्थान की दूरी को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाएगा, किस हालात में है, कितनी दूरी है उसकी। तो इस तरह से ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, जो कि दूरी बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसमें जो नंबर 1 है, आई एम गोइंग टू ओपन दैट बॉक्स, मैं वह डिब्बा खोलने जा रहा हूँ। हम संकेत करके बता रहे हैं वह डिब्बा, तो यहाँ पर वह हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 2, वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, आपको यह पेन कहाँ मिला। हम यह से संकेत करके बता रहे हैं कि पेन आपको कहाँ से मिला, यानी कि यह हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3, ये सेब पके हैं, हम सेब की तरफ इशारा करते बोल रहे हैं ये सेब पके हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इस वीडियो में बात की काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स इंग्लिश और हिंदी में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।